गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित है कक्षा 6 का फॉलोअप वीडियो लेकर। अभी तक हमने काफ़ी सारे पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा आपसे उन्हीं सब पार्ट पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने उन वीडियो को देखा, उन असाइनमेंट्स को करा और उसमें कहीं आपको कोई दुविधा तो नहीं है। तो इसीलिए आज हम एक उन्हीं वीडियो पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक अध्ययन कर लिया है। अभी तक वैसे जितना हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, असाइनमेंट्स भेजे हैं, उनमें आपके पास हमने हमारी वसंत कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसके 4 पार्ट का अध्ययन कर लिया है। 4 पार्टों के साथ में हमने ग्रामर के, हमारी जो ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है, किताब है, उसके अंदर से, सिलेबस के अंदर से 2 पार्ट का जो प्रमुख पाठ है उनका अध्ययन किया है। उसके अलावा कुछ अन्य विषय जो हमने संक्षिप्त में असाइनमेंट के थ्रू कवर अप किए हैं, उनमें संवाद लेखन, पर्यायवाची और वर्ण विच्छेद 3 टॉपिक्स को कवर किया है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ शीर्षक हैं जो हमने अभी तक अध्ययन कर लिए हैं। कुल मिलाकर अभी तक आपके पास 10 असाइनमेंट्स पहुंच चुके हैं। कुछ असाइनमेंट्स आपके पाठ आधारित थे, कुछ व्याकरण के इन विषय पर आधारित थे, कुछ इनसे संबंधित थे और कुछ शब्द अभ्यास से थे। तो चलिए एक बार संक्षिप्त में देखते हैं कि इन पाठ में हमने आखिर पढ़ा क्या है। अगर आप इन वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो शायद आपको इतनी दुविधा नहीं होगी, और अगर आपका कोई वीडियो बीच में स्किप हो गया है या आप देख नहीं पाए हैं तो उसको अब आप पुनः एक बार दोहरा सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखते हैं, पहला शीर्षक था हमारा वह चिड़िया जो। तो वह चिड़िया जो कविता हमने पढ़ी थी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कविता है और इन्होंने इस कविता के माध्यम से एक चिड़िया के द्वारा मनुष्य के कुछ गुणों को उजागर किया है कि किस प्रकार मनुष्य में कुछ गुण होना चाहिए। जिस प्रकार वह चिड़िया गर्वीली है, संतोषी है और छोटी छोटी चीज़ों में जीवन का आनंद लेना जानती है, उसमें घमंड नहीं है और वो जीवन की हर समस्या का सामना बड़े साहस से करती है। वन बाबा को आदरपूर्वक पुकारती है, उसे अन्न से, नदी से और निर्जन स्थान यानी एकांत स्थान, जंगल से प्रेम है। उसी प्रकार वहाँ वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इंसान को भी अपने जीवन में संतोषी होना चाहिए। ईश्वर ने जो उसे दिया है उसमें उसे संतोष करने की भावना, आदत होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें हर समस्या से निपटने का साहस होना चाहिए। इस प्रकार ये कविता दी गई है केदारनाथ अग्रवाल जी की और उनकी ही कुछ शब्दार्थ और हमने प्रश्नोत्तर का अभ्यास आपको पहुंचाया है और कुछ हमने हमारे मॉड्यूल के अंतर्गत भी चर्चा की है। तो हमें क्या करना है, इस कविता को एक बार पढ़ के आप दोहरा लेना है और उसके प्रश्नोत्तर की जिनकी चर्चा की गई है उनको देखना है। साथ में फिर हमने पढ़ा था बचपन पाठ। बचपन पाठ ये जो है एक संस्मरण है। संस्मरण पर भी हमने चर्चा की थी। संस्मरण मतलब जो पुराने समय की किसी घटना को सोचकर लिखा गया हो वह पाठ, जो हमारे संस्मरण, हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी पर आधारित, कोई पुरानी याद पर आधारित हो। तो यह बचपन में कृष्णा सोपति का है और उन्होंने अपने बचपन में वो किस समय के पोशाकें पहनती थी, क्या खाना पसंद करती थी, कौन से खिलौने हुआ करते थे, किस तरीके का विद्यालय में उनको गतिविधियाँ होती थी, वो कहाँ मनोरंजन प्राप्त करती थी, क्या चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उन सारों का वर्णन करते हुए ये बताया है कि तब के समय में और अब के समय में कितना अंतर आ गया है। और इस संस्मरण के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि परिवर्तनशील समय के साथ में न केवल लोगों की पोशाक, सोच, विचार और रुचि बदलती है, आसपास के वातावरण में और चीज़ों में भी परिवर्तन आता है। इस पाठ के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया है और स्वयं लेखन के लिए भी, रचनात्मक लेखन के लिए भी आपको शीर्षक दिए गए थे। फिर बात करते हैं नादान दोस्त कहानी की। नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। हमने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स इसके देखे हैं। आप देखोगे तो इसके एनिमेटेड वीडियो भी काफ़ी सारे यूट्यूब्स पर अवेलेबल है। हमने भी आपको मॉड्यूल के द्वारा इस पाठ की सारांश बताया है। अगर आप कविता को पढ़ेंगे, इसके पाठ को जब पढ़ेंगे तो आपको यह पाठ के अंतर्गत जो उन्होंने बारीकी से हर चीज़ का वर्णन किया, आपको और भी आनंद आएगा पढ़ने में। तो यहाँ 2 भाई बहनों की कहानी दी गई है और उन्हीं के बीच का संवाद दिया है।
तो इस पाठ में जब आप पढ़ोगे तो आपको संवाद का भी लिखने का तरीका आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार संवाद लिखे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता की। चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता थी, जिसमें उन्होंने एक 10-11 वर्ष की बालिका के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार चांद से बातचीत कर रही होती है और वो चांद से शिकायत करती है, वो रूठती है, उससे बातें करती है, उससे कहती है कि तुम इतने छोटे हो, कभी इतने बड़े हो जाते हो, आपको कोई रोग है जो ठीक ही नहीं हो रहा, आपका आकार बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, छोटा है तो छोटा होता जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक बालिका के मन की बात को बताया है और इसमें कई सारे योजक शब्दों का प्रयोग किया, योजक चिन्ह के साथ शब्दों का प्रयोग किया गया है और बिंब का प्रयोग किया गया है, यानी किस प्रकार शब्दों से खेला जाता है, किस प्रकार शब्दों को अलग अलग प्रकार से, मतलब छोटे छोटे शब्द, निराही बुद्धू हमें समझते हो क्या, इस प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं। पूरा गोल मटोल, तो गोल मटोल शब्द, तो यहाँ चांद के साथ में विभिन्न विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। तो एक छोटी सी कविता है परंतु संक्षिप्त थोड़े से शब्दों में उन्होंने बात को बड़े ही रोचक प्रकार से इस कविता में कहा है। तो जब आप ये चारों पाठ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि किताबें नहीं है, असाइनमेंट्स आ रहे हैं, कैसे याद करेंगे, परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा होगी तो कैसे होगी, कुछ नहीं। हमको सिंपल कूल रिलैक्स होना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये चारों पाठ, अगर आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, किताब है तो बहुत अच्छी बात है, पाठों को पढ़ना है। नहीं है तो हमने काफ़ी सारे जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर उनकी समरी भेजी है, उनको पढ़ लेना है, उन पे आधारित प्रश्न जो दिए हैं उनके उत्तर लिखना है। तो बस पाठों का अध्ययन करना है, उनसे संबंधित शब्दों के कुछ अर्थ दिए गए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी के और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके अर्थ दिए थे आपको मॉड्यूल के अंतर्गत ही। तो वो है, उनको पढ़ना है, याद करना है शब्दों के अर्थ को, कविताओं के सारांश को मॉड्यूल के द्वारा देख के समझ लेना है, रिकॉल कर लेना है। अगर आपको कविता का अर्थ पता होगा तो उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए किंचित भी मुश्किल नहीं होगा और कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अध्ययन क्या करना है, क्या स्टडी करना है, पाठ पढ़ना है आराम से, उन पाठ के अंतर्गत आने वाले नए शब्दों को, अर्थ को जान लेना है और उनके प्रश्नोत्तर का अभ्यास करना है। पाठ्यगत व्याकरण अगर आ रही है तो उसको लेकर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रामर से संबंधित जो टॉपिक्स है, जो विषय हैं, वो हम ग्रामर वाले टॉपिक यानी किताब के अंतर्गत सिलेबस के साथ में हम आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पर मॉड्यूल्स और उसकी डिटेल्स देते रहेंगे। तो अभी इन लेसन के अंदर आप शब्दार्थ याद कर लेंगे, उनके प्रश्नोत्तर याद कर लेंगे, कविता का तात्पर्य होता है वो याद करेंगे, बस ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ग्रामर के टॉपिक्स की। व्याकरण में हमने कौन कौन से शीर्षक पे अभी तक चर्चा की है, तो मैंने दोपहर आपको अभी तक वीडियो मॉड्यूल्स भेजे हैं। पहला था संज्ञा का, संज्ञा हम पढ़ते आ रहे हैं सेकेंड स्टैंडर्ड से, नाम वाले शब्द। फिर हमने संज्ञा पढ़ी थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में संज्ञा के रूप पढ़ लिए, फिर उनके जाकर और चर्चा की है। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के तीनों भेद जो बताए हैं और उन भेद के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समुदायवाचक और द्रव्यवाचक का भी सब कैटेगरी यानी उप विभाग होते हैं, उनकी चर्चा की है। तो हमें क्या करना है, संज्ञा देखनी है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, वो कौन से होते हैं। बस जब आप ये समझ लेंगे तो उनको वर्गीकृत करना, उनको ढूंढना, चयन करना, उनसे विभिन्न अभ्यास करना हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार देख के दोबारा उसको रिकॉल कर लीजिएगा। अब आ रही विराम चिन्ह की बात। विराम चिन्ह हम दूसरी तीसरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे वो विराम चिन्हों में पहले हम 2 पढ़े, 4 पढ़े, यहाँ पर हमने आपको 10 या 11 विराम चिन्हों का प्रयोग हमने मॉड्यूल के द्वारा समझाया था। अगर आप हमारे मॉड्यूल्स बराबर देख रहे हैं तो आपको इसमें मुश्किल नहीं आ रही होगी। अगर देखा नहीं है तो आप देखिएगा और उन सारे 11-10 जो विराम चिन्ह हमने दिए हैं उनकी सूची को बनाइएगा, उनको लिखिएगा, उनके अर्थ को जानिएगा और उनसे संबंधित वाक्य स्वयं भी रचने की कोशिश कीजिएगा। एक एक वाक्य हमने कक्षा के दौरान करके देखा था, आप भी बनाइएगा। तो ये तो रहे हमारे टॉपिक्स जिनके ऊपर हमने वीडियो मॉड्यूल्स आपके पास भेजे हैं, तो ये हमें अध्ययन करना है। अब इसके अलावा असाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो इन सारों से संबंधित असाइनमेंट्स आपके पास भेजे गए हैं, जिनके अंतर्गत आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, अभ्यास दिए गए हैं,
अनुच्छेद लेखन दिया गया है, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, ये सारे इनसे संबंधित है। संज्ञा और विराम चिन्ह के आपको वर्कशीट्स भेजे गए हैं। अब बात आ रही है ई टॉपिक्स की। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने सिर्फ हमारे असाइनमेंट्स के अंतर्गत डाला है, जिससे कि आपकी जो भाषिक, जो आपकी लेखन, आपकी लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप हो सके। उसमें संवाद लेखन अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट एग्जाम होता है, हम हमेशा पहले एग्जाम के लिए अपनी जून तक का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो आप हमेशा जानते हो कि हमारे राइटिंग सेक्शन में चित्र वर्णन या कहानी लेखन ये आता है। तो इस बार हम अगर लेखन लेते भी हैं कोई सा, तो एक संवाद लेखन लेंगे। अपठित आप करना जानते हो किसी भी गद्यांश को लेकर, तो संवाद लेखन हमने दिया। इससे संबंधित आपको हमने लिंक भी भेजे हैं और इससे संबंधित एक एग्जाम्पल दिया है और आपको संवाद लिखने का ढंग बताया है। पर्यायवाची शब्दों की सूची कुछ दी गई है। तो इस बार के अध्ययन के लिए आप ये सोचेंगे परीक्षा कैसे होगी, तो वो जो भी हम अगर हमारा असेसमेंट करेंगे उसमें जो शब्द पूछे जाएंगे सिर्फ वही पूछे जाएंगे जो हमने इस असाइनमेंट के अंतर्गत दिए हैं। एंड वर्ण विच्छेद अगला हमारा जो टॉपिक था। तो वर्ण विच्छेद का अभ्यास हमने भाषा व शैली, जो भाषा, लिपि और व्याकरण वाले वर्कशीट के अंतर्गत आपको दिया है, और जिसका हम 4th 5th क्लास में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं हमारे असाइनमेंट्स के अंतर्गत, हमारे मॉड्यूल्स के अंतर्गत। तो हमें अभी एक बार क्या करना है, इन सारों का अध्ययन करना है। और अध्ययन करके करना क्या है, नेक्स्ट व्हाट आप सोच रहे होंगे। तो हमेशा हम आपका क्लास टेस्ट लेते थे, ये तो अभी इस समय वो तो संभव नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका असाइनमेंट आ रहा है, जो आपको ये एवरी मंडे, हर सोमवार जो आप तक असाइनमेंट पहुंचता है वीक में, इस बार जो आपका असाइनमेंट आने वाला है जो वो इन सारे पाठों के असेसमेंट पर, फॉलो अप असेसमेंट के लिए आपको एक असाइनमेंट भेजा जाएगा, जिसमें आपको पूरे इन पाठों पर आधारित एक टेस्ट पेपर भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने कितनी अध्ययन करी है, वहाँ पर आपको ईमानदारी से वो खुद उसको लिखना है और चेक करना है। वो सारे इसके लिए आपको प्रिपेयर करके रखना है। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ असाइनमेंट्स में जो हमने दिए हैं टॉपिक्स, इनको दोबारा स्टडी करना है और अगला असाइनमेंट आपके उस असेसमेंट पे, फॉलो अप असेसमेंट पर आधारित होगा। तो उसके लिए आप स्टडी कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको इससे संबंधित कोई भी दुविधा है, कोई भी डाउट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में और आप तक कोशिश करेंगे उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए स्टडी कीजिए, घर पे रहिए, एंजॉय योर टाइम।